नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भगवान को महसूस कैसे करें। हम सब भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, परंतु सच्चा प्रश्न यह है, क्या हमने कभी उन्हें महसूस किया है? क्योंकि भगवान केवल मूर्ति, किताब या कोई नाम नहीं है, बल्कि भगवान वह चेतना है, वह ऊर्जा है, वह अनुभव है। आज के इस 1 घंटे के प्रवचन में हम यह जानेंगे कि भगवान को हृदय और जीवन में कैसे उतारा जाए, उनकी उपस्थिति को कैसे जिया जाए और वह दिव्यता कैसी है जो हर क्षण हमारे चारों ओर फैली हुई है। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि भगवान कहाँ रहते हैं। कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है आकाश में, कोई कहता है कैलाश या वैकुंठ में। लेकिन संत कबीरदास जी ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सच्चाई यह है कि भगवान हर जगह है, हर पत्ते की हरियाली में, हर फूल की खुशबू में, हर श्वास की लय में वही ईश्वर है। जैसे मछली पानी में रहते हुए भी प्यास महसूस करे, वैसे ही हम ईश्वर में रहते हुए भी उन्हें ढूंढते रहते हैं। भगवान को महसूस करने का पहला चरण यह है, यह समझना कि वह बाहर कहीं नहीं बल्कि भीतर और आसपास हर जगह है। भगवान को महसूस करने के लिए सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है। अगर किसी ने शहद के बारे में पूरी किताब पढ़ ली तो उसे शहद का स्वाद नहीं मालूम होगा। स्वाद तभी पता चलेगा जब शहद जुवा पर लगेगा। वैसे ही भगवान को भी शब्दों और किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। अनुभव कहाँ से आता है? ध्यान, भक्ति और प्रेम से। जब मन शांत होता है तब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तब भगवान की उपस्थिति स्वयं प्रकट होती है। भक्ति ही वह मार्ग है जो भगवान को सीधे हृदय तक ले आता है। मीरा ने कृष्ण को केवल मूर्ति में नहीं देखा बल्कि हर कण में अनुभव किया। तुलसीदास ने राम के नाम में इतनी शक्ति भरी कि पूरा जीवन उसी में रम गया। जब मन में अहंकार घटता है और प्रेम बढ़ता है तो भगवान का अनुभव होने लगता है। भक्ति का अर्थ केवल गीत गाना नहीं है बल्कि अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना है। भगवान को महसूस करने का सबसे सीधा मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने मन को स्थिर करना, अपने चित्त को स्थिर करना। जब मन विचारों से मुक्त होता है तब भीतर की मौन ध्वनि सुनाई देती है और वही ध्वनि है भगवान की उपस्थिति। श्वास पर ध्यान लगाना, नाम जप करना, मौन साधना करना, यह सब ईश्वर की अनुभूति के साधन हैं। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर क्षण उसके साथ है। भगवान को महसूस करने का एक और गहरा माध्यम है सेवा। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, तो वहाँ भी भगवान का अनुभव होता है। संत कहते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ईश्वर केवल मंदिर की घंटी में नहीं बल्कि किसी गरीब की मुस्कान में भी मिलते हैं। सेवा से हृदय निर्मल होता है और निर्मल हृदय ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। भगवान हर दिन हमें उनकी उपस्थिति के संकेत देते रहते हैं, बस उन्हें पहचानने की देरी है। कभी किसी अनजान से व्यक्ति की मदद मिलती है, कभी असंभव कार्य सहज हो जाता है, कभी दुख में भी एक आशा की किरण दिखाई देती है। यह सब भगवान के ही संकेत है। लेकिन समस्या यह है
कि हम इतने व्यस्त रहते हैं कि इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए हमें सजग होना होगा। जब आप ध्यानपूर्वक जीना शुरू करेंगे तो देखेंगे हर घटना, हर परिस्थिति में भगवान का हाथ शामिल होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। उपनिषदों में लिखा गया है कि जो कुछ है सब ब्रह्म है। जब हम सूर्योदय देखते हैं, जब चांदनी रात में शांति महसूस होती है, जब हवा का झोंका स्पर्श करता है, ये सब ईश्वर की ही झलक है। ऋषि मुनि जंगलों में इसलिए रहते थे क्योंकि प्रकृति ही उन्हें ईश्वर से जोड़ती थी। अक्सर दुख आने पर लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ईश्वर दुख को हमारी परीक्षा बनाने में भेजते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही हमारे आगे के जीवन में हमारी परीक्षा से ही हम सफल होते हैं। कई बार कठिनाइयों में ही हमें सबसे गहरा भगवान का अनुभव होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कबीर जी कहते हैं, जो खोजा 3 पाइया गहरे पानी पेट। आत्मा ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो भगवान की अनुभूति सहज हो जाती है। भगवान को महसूस करने के लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मन को शांत करें, भक्ति करें, सेवा करें और प्रेम से जिए। ईश्वर स्वयं आपके जीवन में उतर आएंगे। याद रखिए, भगवान देखने की कोई वस्तु नहीं है, महसूस करने का अनुभव है। वह हवा की तरह है जो दिखती नहीं है लेकिन हर पल हमें जीवन देती है। आज से ही आप मंदिर में जाकर केवल दीप जलाए नहीं बल्कि मन का दीप भी जलाइए। ईश्वर को केवल प्रणाम न कीजिए बल्कि उन्हें जीवन के हर कार्य में अनुभव कीजिए। जब आप प्रेम से किसी को गले लगाएंगे, जब आप सेवा करेंगे, जब आप ध्यान में बैठेंगे, तभी भगवान आपको उतने ही करीब महसूस होंगे जितना आपकी अपनी सांसें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। तो मिलते हैं अगले ही आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।